हेलो गाइस, नमस्कार। साप्ताहिक करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। आइए हम लोग रिवीजन कर लेते हैं इस सप्ताह के करंट अफेयर्स का। हाल ही में किस संस्था ने भारत के 6 राज्यों में शिक्षा के सुधार हेतु लगभग 37,000 करोड़ रुपए के ऋण की मंजूरी प्रदान कर दी है, यानी 3,700 करोड़ रुपए। विश्व बैंक ने। राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस किस दिन मनाया जाता है? 1 जुलाई को। किस राज्य सरकार ने हाल ही में कौशल कनेक्ट फोरम नामक एक नया पोर्टल लॉन्च किया है? कर्नाटक। हाल ही में किस मंत्रालय में पतंजलि की कोरोनिल दवा की बिक्री पर लगे प्रतिबंध को हटा लिया? आयुष मंत्रालय। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष का पदभार हाल ही में किसने संभाल लिया है? श्रीकांत माधव वैद्य। विश्व बैंक ने हाल ही में गंगा पुनरुद्धार कार्यक्रम के लिए कितने करोड़ डॉलर की सहायता राशि मंजूरी की है? 40 करोड़ डॉलर। किस वरिष्ठ राजनयिक को जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लिए भारत के अगले स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया? इंद्रमणि पांडे। केंद्र सरकार ने हाल ही में कितने महीने के लिए नागालैंड के अशांत क्षेत्र को घोषित किया है? 6 महीना। अर्जेंटीना के किस फुटबॉलर ने हाल ही में एटलेटिको मैड्रिड के खिलाफ अपने करियर के 7वां गोल पूरा किया? लियोनेल मेसी। आईसीसी के अध्यक्ष शशांक मनोहर के पद को छोड़ने के बाद किसे चुनाव होने तक अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? इमरान ख्वाजा। हाल ही में किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने जर्मनी में पीएसटी बैंक नॉर्ड ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीत लिया? सुमित नागल। अमेरिकी कंपनी इंटेंट कैपिटल ने हाल ही में भारत के रिलायंस इंडस्ट्री समूह की दूरसंचार एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म सेवा कंपनी जियो प्लेटफॉर्म्स में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की है? 0.39%। हाल ही में किस बैंक ने देश भर के किसानों के लिए ई किसान धन ऐप लॉन्च किया है? एचडीएफसी बैंक ने। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने कितने लाख रुपए की बीमा कैंप के साथ सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस योजना शुरू करने की तैयारी की है? 2.5 लाख रुपए। इंडिगो ने हाल ही में कहा कि वह 2020 के अंत तक डॉक्टरों और नर्सों को हवाई किराए पर कितने प्रतिशत की छूट देगी? 25%। हाल ही में गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान में सड़कों के विकास हेतु किस राज्य वन्य जीव सलाहकार बोर्ड ने वन भूमि के हस्तांतरण वाले प्रस्तावों को मंजूरी दी है? उत्तराखंड। रक्षा अधिग्रहण परिषद ने हाल ही में रूस से कितने नए लड़ाकू विमान प्राप्त करने के लिए प्रस्ताव मंजूरी दी? 33। हाल ही में फिल्म जगत के किस मशहूर कोरियोग्राफर का कार्डियक अरेस्ट के चलते मुंबई में निधन हो गया? सरोज खान। आईसीएमआर के अनुसार भारत की पहली स्वदेशी कोरोना वैक्सीन कब तक लॉन्च की जा सकती है? 15 अगस्त। रूस में संविधान संशोधन की मंजूरी मिलने के बाद व्लादिमीर पुतिन कब तक रूस के राष्ट्रपति पद पर रह सकते हैं? 2036। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस किस दिन मनाया जाता है? 1 जुलाई। हाल ही में किस राज्य ने प्रोजेक्ट प्लेटिना के तहत दुनिया का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी परीक्षण शुरू किया? महाराष्ट्र। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल के कार्यकाल को कितने साल तक के लिए बढ़ा दिया गया है? 1 साल के लिए। और किस राज्य के वन विभाग ने पिथौरागढ़ जिले में कुमाऊं के मनुष्यरी में भारत का पहला कवक पार्क विकसित किया है? उत्तराखंड। फिच रेटिंग्स ने 2021-22 में विकास दर के अनुमान को 9.5 से घटा करके कितने प्रतिशत कर दिया है? 8%। यूरोपीय संघ ने हाल ही में कितने देशों के नागरिकों का जाने के लिए अपनी सीमाएं खोल दी है? 14 देशों के लिए। जिस राज्य ने किल कोरोना अभियान की शुरुआत करने की घोषणा की? मध्य प्रदेश। हाल ही में भारत के किस युवा अंपायर को आईसीसी के लिए एथलीट पैनल में शामिल किया गया? नितिन मेनन। केंद्र सरकार ने हाल ही में किसको अगले 3 साल के लिए फिर से सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया है? तुषार मेहता। किसको? तुषार मेहता को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस योजना को नवंबर तक बढ़ाने का फैसला किया है? गरीब कल्याण अन्न योजना, जिसके तहत मुफ्त अनाज वितरित किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने भारत चीन तनाव के बीच टिकटॉक समेत कितने मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगाया? 59। कितने? 59। किस देश की सरकार ने घाटे और कम उत्पादन के कारण देश के सभी सरकारी जूट मिलों को बंद करने का फैसला किया है? बांग्लादेश। भारत और भूटान के बीच हाल ही में कितने मेगावाट के खोंगो चेबी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को लेकर समझौते पर हस्ताक्षर किए? 600 मेगावाट। अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस कब मनाया जाता है? 30 जून को। सरकार के विश्व बैंक समूह के साथ तमिलनाडु में कितने परियोजनाओं के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए? 2।
केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के राज्य के राज्यपाल पद अतिरिक्त कार्यभार सौंपा मध्य प्रदेश के लिए। और नासा ने सब वाशिंगटन डीसी स्थित अपने मुख्यालय का नाम किसके नाम पर रखने का फैसला किया। मैरी डब्ल्यू जैक्सन। माइक्रोसॉफ्ट ने हाल ही में घोषणा की कि वह दुनिया भर के में अपने सभी जितने रिटेल स्टोर हमेशा के लिए बंद कर रही है। 83। दिल्ली सरकार ने कोरोना के इलाज हेतु किस बैंक को बनाने का फैसला किया। प्लाज्मा बैंक। जिस देश ने हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया। ईरान ने। किस राज्य सरकार ने कुपोषण मातृ मृत्यु दर को मुकाबला करने हेतु मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना शुरू की है। त्रिपुरा ने। केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी के कारण किस विमानन कंपनी के लिए बोली लगाने की समय सीमा को फिर से 2 महीने के लिए बढ़ाकर 31 अगस्त कर दिया है। एयर इंडिया के लिए। और हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने चंद्रशेखर राव को हरितहारम कार्यक्रम के 6ठे चरण का शुभारंभ किया। तेलंगाना ने। केंद्र सरकार ने कोविड-19 के गंभीर लक्षण वाले मरीजों के इलाज के लिए किस ड्रग के इस्तेमाल की इजाज़त दे दी है। डेक्सामेथासोन को। इंडिया रेटिंग्स किसको। डेक्सामेथासोन। ये आपको साइंस से रिलेटेड। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च का भारतीय अर्थव्यवस्था के चालू वित्त वर्ष 2020-21 में कितने प्रतिशत सिकुड़ने का अनुमान है। 5.3%। विश्व बैंक ने किस देश में शिक्षा के सुधार से जुड़े कार्यों के लिए लगभग 3,700 करोड़ रुपए के कर्ज को मंजूरी दी है। भारत। हाल ही में किस राज्य में सबसे बड़े प्लाज्मा थेरेपी सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया गया। महाराष्ट्र में। और किस देश ने G7 में दक्षिण कोरिया को शामिल करने के लिए अमेरिका पर प्रस्ताव का आपत्ति जताई है। जापान ने। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस किस दिन मनाया जाता है। 29 जून। और हाल ही में वित्तीय कार्रवाई कार्यबल की पूर्ण बैठक किस देश की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। चीन। तो ये रहे इस सप्ताह के करंट अफेयर्स। मित्रों, इसका रिवीजन करना ना भूलें, इसको कंप्लीट देखें और ऐसे ही यूं ही जुड़े रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।